नमस्कार दोस्तों, हर दिन कुछ नया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज का मेरा ये वीडियो भगवान शिव और गौरपुत्र श्री गणेश जी पर आधारित है। मैं आपको बताऊंगी गणपति बप्पा मोरया में मोरया शब्द के पीछे छिपे राज को और गणपति बप्पा से जुड़ी कुछ अनोखी बातें जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्यों चढ़ाई जाती है गणपति देवता को दुर्वा? हर युग में गणपति जी का वाहन क्या है और भी कई ऐसे रहस्य जो गणपति बप्पा से जुड़े हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही धूमधाम से घर में लाया जाता है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज गूंजती रहती है। हर व्यक्ति बप्पा को प्रसन्न करने की हर संभव प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि बप्पा तो सच्ची श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं, वो तो दुर्वा के घास से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी है गणपति देवता की महिमा। गणेश चतुर्थी के पहले ही बाजारों में गणपति की धूम मची हुई है। गणपति की अनेक मूर्तियां बाजार में आ चुकी हैं। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार गणपति को अपने घर लाते हैं। 11 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व है। गणेश जी के अनेकों नाम हैं, लेकिन उन सभी नामों में 12 नाम प्रमुख हैं। सम्मुख, एकदंत, कपिल, विघ्ननाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गणकड़क, लंबोदर, गजानन, विकट। मैं आपको लेके चलूंगी महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहार है। लोग बड़ी ही श्रद्धा से बप्पा को अपने घर लाते हैं और बड़ी ही विधि विधान से गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं। गणपति फेस्टिवल आने वाला है और मार्केट में विभिन्न प्रकार के गणपति की सुंदर सुंदर मूर्तियां आ चुकी हैं। मैं आपको इन सभी मूर्तियों की भव्यता दिखाऊंगी। कारीगरों ने कितनी बारीकी से इन मूर्तियों को तराशा है। ये सभी मूर्तियां मनमोहक लगती हैं। मैं आपको लेके चलूंगी एक बहुत ही सुंदर गणपति स्टॉल पर, जहां हम गणपति के विभिन्न स्वरूपों के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। आमच्याकडे गणेशोत्सव महाराष्ट्रात खूप धूमधडाक्यात साजरा केला जातो। त्यामुळे आमच्याकडे आलेल्या आहेत भरपूर प्रमाणात मूर्ती वेगवेगळ्या रूपात आहेत। जसं की काही अँटिक पद्धतीत आहेत। जसं ही मूर्ती आहे ही तांडव करताना नटराजच्या रूपात आहे ही गणपती बाप्पा, आणि हे असं अँटिकमध्ये आहे। काही शांत पद्धतीने बैठक केलेली आहे, अलंकार रूपात पण आहेत। मोठ्यामध्ये पण दगडूशेठ आहे। दगडूशेठ बद्दल खूप मान्यता असते, त्यामुळं काही मूर्ती अशा आहेत शेतकरी बळीराजाच्या रूपात। वेगवेगळ्या रूपात असं जसं घंटीवर बसलेला लालबागचा राजा, यावर्षी छोट्या मूर्तीचंही प्रमाण खूप आहे। सर्वजण छोट्या मूर्तीला घेणंही पसंत करतात। काही मोठ्या मूर्ती आहेत या अशा पद्धतीने आहेत। हे गणपती बाप्पा तान्हाजीच्या स्वरूपात आहेत। शिवाजी महाराजांचे मावळे ज्याप्रमाणे त्यांच्या पाठीमागे होते तसा गणपती बाप्पांचा एकमेव आशीर्वाद आहे, अशा पद्धतीने ते आहेत। आणि हे बळीराजाच्या रूपात आलेले आहेत गणपती बाप्पा, सर्व शेतकरी बांधवांना आशीर्वाद देण्यासाठी। या गणपती बाप्पाचं स्वरूप आपलं विठू माऊलीच्या रूपात आहे। खूप सुंदर असं पितांबर आणि मूर्ती आहे ही, आणि मनात अशी भरण्यासारखी मूर्ती आहे। तसंच हा बाप्पा कीर्तन करताना टाळ वाजवताना दाखवलेला आहे।
त्याच्या शेजारी तो बाप्पा घंटीवर खेळतायत. गणेश भगवान के कानों को वैदिक ज्ञान, मस्तक को ब्रह्मलोक, आंखों में लक्ष्य, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, शूल में धर्म, पेट में सुख और समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड और चरणों में सप्तलोक है. ऐसी है गणपति बप्पा के विराट स्वरूप की महिमा. गणपति देवता भगवान श्री गणेश को शिव और माता पार्वती की दूसरी संतान है. गणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणपति कहते हैं. गणपति को केतु देव भी कहते हैं. हाथी के समान मुख होने से इन्हें गजानन कहते हैं. बिना गणपति की पूजा की कोई भी विधि विधान सफल नहीं होता, इसलिए गणपति देवता को आदि पूज्य भी कहते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी क्यों चढ़ाई जाती है गणपति देवता को दुर्वा. हम गणपति देवता को दुर्वा तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे रहस्य को नहीं जानते. दुर्वा भगवान गणेश की बहुत ही प्रिय भक्त थी. वह किसी भी रूप में एक दंत गणपति के साथ ही रहना चाहती थी. इसलिए माता पार्वती ने दुर्वा को वरदान दिया कि तुम गणपति के साथ सदैव रहोगी, और उन्होंने दुर्वा को एक घास में परिवर्तित कर दिया. एक कथा और है. गणपति जी ने एक बार अनलासुर नामक राक्षस को निगल लिया था, जिससे उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया. कहा जाता है कि माता पार्वती ने गणपति को ठंडा करने के लिए दुर्वा की घास का प्रयोग किया था. तभी से भगवान गणेश को दुर्वा की घास चढ़ाई जाने लगी. गणपति भगवान को हर युग में अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है. सतयुग में 10 भुजाओं वाले सिंह की सवारी वाले विनायक के रूप में, त्रेता युग में श्वेत वर्ण 6 भुजाओं वाले मयूर पर सवारी करते हुए मयूरेश्वर के रूप में, द्वापर युग में 4 भुजाओं वाले लाल वर्ण एवं मूषक की सवारी करने वाले गजानन के रूप में, तो कलयुग में 2 भुजाओं वाले अश्ववाहन ध्रुव वर्ण ध्रुव केतु के रूप में प्रचलित रहेंगे. सभी शुभ कार्यों में गणेश जी की आराधना का विधान है. किसी भी शुभ कार्य में गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है. जिस प्रकार कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गणपति उत्सव, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि गणपति की पूजा 10 दिनों तक करके मूर्ति को 11वें दिन विसर्जन कर देना चाहिए. इसका कारण यह है कि गणपति 10 दिन की पूजा के बाद कैलाश लौट जाते हैं. इस काम में कोई बाधा ना आए, इसलिए विसर्जन किया जाता है. कहा जाता है कि गणपति अपने साथ भक्तों के सभी दुख दर्द को ले जाते हैं. गणेश जी ने महाभारत को लिखने का कार्य किया. गणेश जी ने अपने एक दंत को कलम बनाकर पूरी महाभारत लिख दी थी. इसीलिए गणपति जी को एक दंत भी कहा जाता है. पुन्हा मुंबई महाराष्ट्रामध्ये बालगणेश सगळी मूर्तीची पूजा जास्त मानली जाते. पुण्यात मराठवाड्यात सगळी पूजा दगडूशेठची करतात. आम्हाला जास्त दगडूशेठचीच मागणी. हां, दगडूशेठ राजा मुंबईत पुन्हा मानला जातो जास्त. गणपति बप्पा मोरया के नारे तो सभी लगाते हैं. मैं आपको बताऊंगी कि गणपति बप्पा मोरया के पीछे मोरया शब्द का क्या राज है. गणपति बप्पा मोरया के नारे तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गणपति जी के नाम के साथ मोरया को क्यों जोड़ा गया. आखिर जिस गणपति बप्पा मोरया का जाप करते हैं उसका अर्थ क्या है? यह कोई मंत्र नहीं. आज मैं आपको बताऊंगी मोरया के पीछे छिपे रहस्य के बारे में.
मौर्य शब्द जुड़ा है गणपति के एक परम भक्त से। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में पुणे के समीप चिंचवड़ में मौर्य गोस्वामी नाम से एक सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। इस भक्त ने गणेश जी की कठोर साधना की और जीवित ही समाधि ले ली। तभी से गणपति के नाम के साथ मौर्य नाम को जगघोष शुरू कर दिया गया। आज भी गणपति बप्पा मौर्य की गूंज हर तरफ गूंजती रहती है। गणपति देवता की हर बात निराली है। उन्होंने अपने परम भक्त को ऐसा आशीष दिया कि अपने नाम के साथ उनके नाम को जोड़ दिया। गणेश जी का जन्म भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता कहा जाता है। गणपति जी को देवगणों के स्वामी और विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश जी देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण इन तीनों गणों में पूजनीय हैं। खास करके महाराष्ट्र में गणपति के अनेक स्वरूपों की मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन यहाँ लाल बाग के राजा की मूर्ति और दगड़ू सेठ की मूर्ति खास तौर से पसंद की जाती है। भारत में जो संप्रदाय केवल भगवान गणेश की पूजा करते हैं उन्हें गणापत्य संप्रदाय कहते हैं, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर मैंने आपको गणपति से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य बताए जिसे बहुत कम लोग जानते थे, और मैंने आपको गणपति के विभिन्न रूपों के भी दर्शन कराए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहें हर दिन कुछ नया। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गणपति बप्पा मौर्य का नाम लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी गणेश भक्तों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और गणपति बप्पा से जुड़ी वो सारी रोचक बातें जान सकें। गणपति बप्पा मौर्य।